हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बारी हम लोगों ने 12वें श्लोक पे जो है हम हम लोग ने वहीं पर ही विराम दिया था और आज हम लोग 13वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक, है ना, हम लोग ने प्रभुपाद का भी प्रभुपाद के जो तात्पर्य है उस पर चर्चा की। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी जो इन 4 श्लोकों पे कहा है उसकी भी चर्चा की। श्री बलदेव विद्याभूषण उन्होंने भी जो है इस श्लोकों पे टिकाएं दी हुई है, ये भी हमने देखा। अब ये सब कुछ कहकर कृष्णा जो है वो कह रहे हैं कि कौन से ऐसे गुण हैं जो अगर हम विकसित करेंगे तो वो जो है वो गुण भगवान को प्रिय है। तो आइए देखते हैं 13वें श्लोक से। तो कह रहे अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममोह निरंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। तो आप देखिए कितने सारे गुण हैं। अद्वैष्ट जो ईर्षा नहीं करता है किसी भी जीव के प्रति, सर्वभूतानाम समस्त जीवों के प्रति, और फिर क्या करता है, मैत्र करुण एवच मैत्री बनाता है, करुणा भी रखता है उन जीवों के प्रति। और फिर मैत्र करुणा एवच निश्चय ही, है ना, निश्चय दयालुता या मैत्री भाव रखता है। और निर्ममः, निर्ममः तो स्वामित्व की भावना से रहित, निर्ममो, है ना, तो मम मम की ममत्व की जो भावना है वो उसमें नहीं रहती। निरअहंकार, मिथ्या अहंकार से रहित। सम दुख सुख क्षमी, तो दुख में भी और सुख में भी वो समभाव रहता है। और क्षमी, क्षमी यानी क्या, वो माफ करने की वृत्ति रखता है और वह सहनशील रहता है। जो भी माफ करने की वृत्ति रखता है ना वो बहुत सहनशील रहता है। और फिर कह रहे हैं संतुष्ट सततम योगी। संतुष्ट सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं लेकिन सततम, हमेशा के लिए। संतुष्ट मीन हमेशा जो है आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, निरंतर संतुष्ट रहता है। और योगी भक्ति में निरत, जो योगी है ना भक्ति में निरत रहता है वो संतुष्ट रहता है। यत आत्मा, यत आत्मा यानी बहुत उसमें संयम रहता है, आत्म संयमी रहता है। और फिर दृढ़, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय यानी जो है बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक जो है वो व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। मयि अर्पित मनोर बुद्धि, मुझे क्या अर्पित करता है, अपना मन भी और बुद्धि भी अर्पित करता है ना। अब देखिए
जब हम लोग ने ये अध्याय शुरू किया था, अगर आपको पता है, 7वें अध्याय में जो है, एक सेकेंड ना, बताती हूँ मैं। सॉरी, 7वें अध्याय में भगवान ने जो है कहाँ से शुरू किया था? उन्होंने शुरू ही किया था कि जो कोई भी व्यक्ति जो है सुनता है, श्रवणम करता है ना। जो पहला ही श्लोक है भगवान ने जो बताया है, बड़ा दिलचस्प है ये श्लोक, और आपको पता भी चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पे, हम्म, भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मन पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रय असंशय समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो क्या कह रहे हैं हम लोग ने? अगर आपको पता है कि हम लोग ने रिवर्स ऑर्डर में गए थे कि जब कोई तत्श्रुणु करता है, जब कोई सुनता है, ठीक है ना, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो उसमें जितने भी संशय है वो सारे जो है वो चले जाते हैं, और फिर जो है उनकी चेतना जो है भगवान की चेतना में फिक्स हो जाती है। और फिर जो है ये युंजन मद आश्रय, तो वो अभ्यास करते करते फिर उनको क्या मिलता है? साक्षात्कार मिलता है। और जब उनको ये साक्षात्कार मिलता है तो क्या होता है? मई आसक्त, फिर वो जो है आसक्त हो जाते हैं भगवान से। अब आप देखिए यहाँ पे, यही वाला श्लोक है, कहते यहाँ पे, अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि मई अर्पित मनोबुद्धिर, है ना। जो व्यक्ति वहां पे मन और बुद्धि, और वहीं पे भी मन और बुद्धि का बताया, और फिर मैं जो अपनी चेतना फुल्ली मेरे में फिक्स रखता है, तो फिर जो है यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। लेकिन कौन से गुण विकसित करना पड़ेंगे हमें? पहले ईर्ष्या नहीं करना है, सबसे मैत्री भाव रखना है, दया भाव रखना है, फिर ममत्व की भावना नहीं रखनी है, निरअहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। क्योंकि देखिए किस चीज का अगर हम अहंकार करेंगे, ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो फिर क्या है? और भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं कि आज अगर हमारे पास कुछ है तो कल वो चीज कर्मों के हिसाब से नहीं भी हो सकती है। और अहंकार हमें किस बात का करना है? अगर क्योंकि ये जो हम अहंकार कर रहे हैं ना, ये मिथ्या अहंकार कर रहे हैं। मिथ्या अहंकार मतलब क्या? ममत्व की भावना, मेरा है, मैं हूं, मैं करते रहते हैं। और अगर जो सच्चा अहंकार है, ट्रू ईगो जिसको कहते हैं, वो यही है कि मैं भगवान का दास हूं, वो है सच्चा अहंकार। सम दुख सुख क्षमी, सुख में और दुख में वो समभाव में रहता है। ये नहीं कि दुख में भगवान को भूल जाता है और केवल सुख में ही याद रखता है। या कई लोग तो क्या करते हैं, सुख में ही भगवान को भूल जाते, सिर्फ दुख में भगवान को याद करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि भगवान को याद करना एक टैबू हो गया है, कि दुख में ही भगवान को याद करना चाहिए, सुख में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जो है सुख में भी याद करना है भगवान को, दुख में भी याद करना है, और दुख में ज्यादा याद करना है। अगर मान लो कि हम लोग ने बहुत कुछ हमारे लाइफ में खो चुके हैं, हम लोग चाहे धन दौलत रिश्ते नाते, तो ये हमारे लिए एक्चुअली एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि धीरे धीरे जो चीजें जो हमसे आसक्त है, हम धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हैं। तो और सुख सम सुख दुख क्षमी, तो जो क्षमा करने की जो वृत्ति है ना, ये कहाँ से? अब आप देखिए, अगर आप देखोगे ये सारे गुण जो है ये भगवान में भी है, कि भगवान जो है किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते हैं।
भगवान सबके साथ मैत्री भाव रखते, इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में सूर्यद सर्वभूताना, मैं सभियों का सूर्यद हूँ। अब भगवान सभी के प्रति करुणा भाव रखते हैं, बहुत ही दयालु कृपालु भाव रखते हैं, चाहे वो गिलहरी हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो गजेंद्र हो, चाहे वो नन्हा सा बालक प्रहलाद हो। सभी के प्रति जो है भगवान की करुणा बिल्कुल समभाव से चलती रहती है। और भगवान बिल्कुल निर्मोही है, निर्ममोह। उनको इतना वैभव होने के बावजूद भी, तीन लोगों के रचयिता होने के बाद भी, प्रोपराइटर होने के बाद भी, वो जो है उनको कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैं ही भोगने वाला हूँ या मैं ही सब इसका मालिक हूं, नहीं। और निरअहंकार, भगवान में भी कोई अहंकार नहीं है। इसलिए आप देखना, जब भृगु मुनि गए थे तो उनकी छाती पे जब एक दिया था स्मैश, तो बिल्कुल अहंकार नहीं था, रिटेलिएट नहीं किया भगवान ने, या प्रतिसाद नहीं दिया उन पे, या बाउंस बैक नहीं किया उनको कि अरे तुमने मेरे छाती पे एक पैर ही कैसे दिया, है ना। इनफैक्ट भगवान भगवान का ये जो प्रदर्शन है, ये जिन्होंने भृगु मुनि को बिल्कुल कहा कि अरे मेरी तो छाती जो है वो वज्र की है, और आपके तो पैर कितने कोमल है, आपके पैरों को कोई चोट तो नहीं आई है। ये भगवान का विनम्र भाव है, कोई अहंकार नहीं है उसमें। और सम दुख सुख, भगवान सुख में भी बिल्कुल शांत है और दुख में भी बिल्कुल शांत है। और क्षमी, सबसे अच्छा गुण भगवान का ये है कि वो जो है क्षमा करते हैं। अपने बड़े बड़े भक्तों को भी क्षमा किया हुआ है और असुरों को भी क्षमा किया हुआ है। जैसे भगवान राम कहते हैं कि अगर रावण भी जो है आके मुझसे क्षमा मांगेगा तो मैं उसको तुरंत अपनाऊंगा। ये भगवान की, लेकिन जीव ने जो है अहंकार न दिखाते हुए भगवान के समक्ष जो है वो झुकने की कोशिश करनी चाहिए, और विनम्र भाव है या नतमस्तक होने की जरूरत है। और संतुष्ट सततम योगी, भगवान हमेशा संतुष्ट है। भगवान जो है आत्माराम है, सेल्फ सेटिस्फाइड जिसको कहते हैं। तो ये सारे गुण भगवान कह रहे मेरे में भी है, तो आप भी विकसित करो क्योंकि आप मेरा ही अंश हो। तो आइए देखते हैं जरा आगे। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मित्र अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका तात्पर्य कोई पढ़िए जरा। मैं पढ़ता हूँ। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवतम में 10.14.8 कहा गया है, तति अनुकंपाम सुसमीक्ष मानव भुजान एवात्म कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता। अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है।
और सुख तथा दुख में संभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। अतएव वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है तथा वह पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां बस में रहती है, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वो पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी जो है ना, ये जो शब्द है प्रिय, ये प्रिय ना बहुत कॉमन शब्द है, और बहुत सारे अभी जितने भी श्लोक आएंगे ना, बहुत बार भगवान जो है आखिरी तक 20वें श्लोक तक भगवान जो है वो प्रिय शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो है और ये जो प्रिय शब्द है, ये जितने भी भक्तों की जितने भी गुण हैं, तो कह रहे भगवान कह रहे कि ये जितने भी गुण भक्तों में होंगे तो वो भक्त मुझे प्रिय है। देखिए पहले भी भगवान ने ना बहुत सारे ऐसे श्लोक इस्तेमाल किए हैं जहाँ पे उन्होंने पर्सनली कहा है कि वो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। और प्रेम का भी बहुत सारे स्तर होते हैं, लेवल होते हैं। जैसे मान लो एक माता का जो प्रेम है अपने बच्चों के लिए, लेकिन माता का प्रेम अगर छोटे शिशु के लिए है, शिशु बालक के लिए है, लेकिन अगर बालक के हाथ में छुरा है ना, नाइफ है, तो फिर क्या है कि माँ जो है उसके हाथ से वो छुरा ले लेगी, क्योंकि जो है शिशु को पता नहीं है कि इस छुरे का किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे ही वो शिशु बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, और जब जो है वो उस छुरे को इस्तेमाल करता है, तो भगवान उसको कुछ कहते नहीं, माता उसको कुछ कहती नहीं है। तो इसलिए जो है, जो पहले वाला जो प्रेम है ना, और अभी भी जो प्रेम है, वो पहले वाला प्रेम है जो माता का प्रेम शिशु पे है, वो जो है उसमें क्या है, उसमें भरोसा नहीं है। लेकिन अभी वाला जब शिशु बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो अभी जो है जो प्रेम है वो प्रेम है ट्रस्ट का, है ना, भरोसे का। तो प्रेम बहुत सारे लेवल्स पे थे, लेकिन अभी जो कृष्णा बोल रहे हैं कि जो कोई पापी व्यक्ति है फिर भी मैं उसकी सुरक्षता देता हूँ। अर्जुन को कहते हैं जाओ, डिक्लेयर डिक्लेयर करो, जाओ सबको बोल दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। ये जो है भगवान के प्रेम का प्रदर्शन है। और बहुत ही क्या कहते हैं, निश्चित रूप से भगवान जो है जीवात्मा को प्रेम करते हैं। तो कृष्णा जो है पार्शल नहीं है, पक्षपात नहीं करते हैं। कृष्णा जो है वो रेसिप्रोकल है, मतलब वो क्या है, वो जो है आदान प्रदान करने वाले हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि जो भक्त है उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, तो वो ज्यादा ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, उनके प्रति जो है ध्यान देने लगेंगे, है ना। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति किसी से आसक्त है, तो आप उस व्यक्ति पे ज्यादा ध्यान दोगे कि नहीं भाई कहना मान रहा है, या जो हम मान लो एक टीचर है और स्टूडेंट है, तो जैसा जैसा टीचर कहता है स्टूडेंट वैसे वैसे करता है। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि टीचर का जो अटेंशन है या ध्यान है
वो जो है उस उस स्टूडेंट पे ज्यादा जाएगा कि नहीं, ये तो जो भी मैं कह रहा हूँ इसके लिए पत्थर की लकीर है, तो वो ज्यादा उस पे उसका जो है ना झुकाव ज्यादा रहेगा। तो और क्योंकि उस स्टूडेंट ने जो है, उस छात्र ने जो है टीचर के हृदय में एक जगह बना ली हुई है अपने निष्ठा भाव से, कि जो जैसे टीचर कह रहा है वैसे कर रहा है। तो उसी तरह जो है कोई भक्त जो है वो विधि विधानों का पालन कर रहा है, या ये जो जितने भी गुण है वो विकसित कर रहा है जैसा भगवान कह रहे हैं, तो तुरंत ही भगवान का ध्यान है ना उस भक्त पे जाएगा। कह रहे ये व्यक्ति जो है, ये भक्त है, मैं जो भी कह रहा हूँ वो कर रहा है ना। और जो है उस व्यक्ति को भगवान के हृदय में ज्यादा से ज्यादा जगह मिलेगी अपनी भक्ति भावना से। तो जो कोई भी भक्ति जो है, भक्ति का अभ्यास कर रहा है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। और जो है, लेकिन उसके साथ ही ये जितने भी गुण हैं अगर कोई विकसित कर रहा है, तो ये जो गुण है ये भगवान को बहुत ही प्रिय है। और ये वाला पूरा जो सेक्शन है 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक, कृष्ण हमें कह रहे हैं कि अ, कृष्ण हमें कह रहे कि हमें सिर्फ जो है भक्त नहीं बनना है, हमें एक्चुअली जो है वाइट वॉशिंग करना है। वाइट वॉशिंग मतलब क्या, पूरी तरह से हमारे जितने भी कलमश है उसको अच्छी तरह से धोना है। भक्ति मतलब ही जो है हमारे जितने भी सद्गुण है उसको मेंटेन करके रखना है, उसको सस्टेन करके रखना है। देखो, आत्मा जो है ना वो पवित्र है, आत्मा में पहले से ही ये सारी जो है गुण मौजूद है, लेकिन वो ढके हुए हैं अभी। तो अब हमें क्या करना है, वाइट वॉशिंग करना है ना। तो इसलिए जो है जब हम जो है निष्ठा भाव से इन गुणों को विकसित करेंगे, तो फिर जो है हम कृष्ण को जो है इस तरह से पा सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे और भगवान के बीच में है ना ये सारी बाधाएं हैं। अगर मान लो मैं किसी से ईर्ष्या कर रही हूँ, तो मैं भगवान से बहुत सहजता से ईर्ष्या करूंगी। अगर मेरे में मैत्र भाव नहीं है, तो मैं भगवान के साथ भी मैत्र भाव नहीं बनाऊंगी। ये सारा रिबॉन्डिंग है, ये पूरा कनेक्टेड है। तो अगर मैं भगवान से मैत्री भाव बनाऊंगी, तो सभियों के साथ मैत्री भाव बनाऊंगी। मैं समझूंगी कि हर एक के हृदय में जो है वो परमात्मा विराजमान है, तो मुझे सभी का मित्र बनना है। तो इसलिए जो है हमें प्रयास करना चाहिए इन गुणों को विकसित करने के लिए। तो कह रहे हैं कि अ, भक्ति विनोद ठाकुर है ना कह रहे हैं कि अ, एक भक्त है जिसके पास ये टेंडेंसी है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कई लोगों को एक टेंडेंसी होती है कि मुझे ये सब कुछ पाना है। लेकिन भक्तों को पता है कि ये सारी जितनी भी संपत्ति है वो भगवान की है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी एक भजन में बताया हुआ है कि आत्मनिवेदन तुआ पदे, আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, কি কাজা পরাধে आत्मा निवदने, हर पीलु तु आपदे नंद किशोरा। तो कह रहे हैं कि अपराध, जो कुछ भी अपराध मैंने किया है वो भी मैं आपके चरणों में रखता हूँ। मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। और जितनी भी संपत्ति जो है आपकी ही है, आपकी संपत्ति में आप ही को जो है अर्पित करता हूँ। ऐसे ना भक्त जो है ना मालिक की भावना जो है उससे छुटकारा पा सकता है। और अगर हम देखेंगे कि निर्मम मोह निरंकार सम दुख सुख क्षमी, तो
कैसे मैं जो है मैं बिल्कुल अ, समभाव हो सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास जो है 5 करोड़ रुपए, फिर उसमें मैं 5 रुपए जो है मैं डालता हूँ, और जो है या 5 रुपए में निकाल भी लेता हूँ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो 5 रुपए है, ये मेरी भौतिक संपत्ति है, जिसमें मेरे पास जो है, और जो है जैसे 5 करोड़ है ना, 5 करोड़ मेरी एक्चुअली क्या है, उसका मेरी आध्यात्मिक संपत्ति है, और जो 5 रुपए है ना, वो है मेरी भौतिक संपत्ति। तो 5 करोड़ में 5 रुपए डालेंगे तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें फोकस किस पे करना चाहिए, हमारी जितनी भी आध्यात्मिक धन संपत्ति है उस पे, यू नो आध्यात्मिक धन संपत्ति मतलब क्या, हमारा जो भक्ति का कनेक्शन है भगवान के साथ, उस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जिस जिस मात्रा में अगर हमारे पास आध्यात्मिक कनेक्शन नहीं रहेगा, तो क्या होगा हमारे साथ, उस मात्रा में ही हमारे पास भौतिक तनाव रहेगा। ऊपर नीचे भौतिक चीजें हमें क्या करेगी, हमें बार बार हिलाती रहेगी। और फिर जो है अगर हम सफल हुए, तो फिर वो सफलता जो है, आध्यात्मिक सफलता हमें आनंद देती है। और फिर जो है, या इवन भौतिक सफलता हमें आनंद देती है। या अगर हम फेल भी हुए, तो जो है हम दुखी होते हैं। भौतिकता में अगर हम फेल होते हैं, मान लो 10वीं का बच्चा फेल होता है, कितना दुखी हो जाता है। कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो जिस जिस मात्रा में हमारे पास आध्यात्मिक कनेक्शन रहेगा भगवान के साथ, और जो है उस उस कनेक्शन की जो संतुष्टि है जो हमें मिलती रहेगी, तो उस मात्रा में जो है जितनी भी भौतिक चीजें हैं ना, वो हमें सताएगी नहीं। भौतिक कल में जो आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक जो क्लेश है, वो हमें सताएंगे नहीं। लेकिन अगर हमारा स्पिरिचुअल, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, आपके लाइफ में दुख है ना, भगवान का और नाम लो। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आप हरि नाम लो। हर चीज का सॉल्यूशन हरि नाम है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू हरि नाम ओनली। और फिर कह रहे समु दुख सुख क्षमी, तो कह रहे हैं कि क्षमा जो है, ठीक है, नहीं कहाँ गया, सॉरी, क्षमा जो है मतलब क्या, कि अगर किसी ने हमारे प्रति अपराध भी किया है, तो हम उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं। और संतुष्ट सततम योगी, क्योंकि ये जो है क्योंकि ये जो भक्त है ना, वो भगवान के कनेक्शन के साथ है ना, बहुत आनंद में है, बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा है। तो फिर वो जो है ना, भौतिक चीजों के बारे में इतना सोचता नहीं। मान लो जैसे सुदामा है, सुदामा क्योंकि वो भगवान के साथ इतना रम गया था, भगवान के नामों में, तो बिल्कुल संतुष्ट था। उसको भूख थी ना प्यास थी, वो बिल्कुल संतुष्ट था। हाँ, क्योंकि उसके जो बाल बच्चे और बीवी थे वो इतना कनेक्टेड नहीं थे, तो उनको भूख लगती थी। तो इसलिए जो है संतुष्ट सततम योगी। योगी मतलब कौन, एक भक्त जो है वो बहुत प्रयास कर रहा है उसका भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए, भक्ति योग के माध्यम से। और ये जो है संतुष्ट सततम योगी, वो संतुष्ट इसलिए है क्योंकि वो समझता है कि आखिर में तो उसको तो सेवा ही करनी है। भगवान की सेवा के माध्यम से ही जो है मैं भगवान के साथ कनेक्टेड रहूंगा। तो उसके लिए ये जो योगी है, ये भक्त के लिए ना, उसका भगवान के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। और उसको किसी और चीज की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति में ही उसको संतुष्टि मिलती है। और इसलिए वो दूसरी कोई चीज में जो है
उसको कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। और फिर आगे कहते हैं कि यथा आत्मा दृढ़ निश्चय। यथा आत्मा दृढ़ निश्चय मतलब क्या कि अ, हमें जो है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कुछ जो है ना अ, बहुत आसानी से आ रहा है और बहुत स्वाभाविक से आ रहा है। ओके, हम देख सकते हैं कि कोई एक बहुत महान भक्त है, वो बहुत ही विनम्र है, एकदम जेंटल है और बहुत ही सहनशील है। और हमें लगता है कि अरे बाप रे कितने हाई लेवल के भक्त है, मैं तो कभी भी ना इतने हाई लेवल पर पहुंच नहीं सकता हूँ, मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं रहूंगा। लेकिन ये जितने भी भौतिक जितने भी टैलेंट रहते हैं ना, उसके लिए भी बहुत श्रम करना पड़ता है। और उसी तरह जितने भी आध्यात्मिक गुण है उसके लिए भी अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो जब वो कहते हैं ना कि अरे सीनियर डिवोटीज ने इतना कुछ गुजर चुके हैं और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपने जिंदगी में, लाइफ में, और जो है हमें भी जो है स्ट्रगल करना है। तो जो है देखिए, एक होता है कि हम लोग अभी भी साधना सिद्ध भक्त हैं, और साधना सिद्ध भक्त को है ना नित्य सिद्ध भक्तों से ज्यादा मेहनत करनी पड़े। हालांकि जब नित्य सिद्ध भक्त जो है इस धरातल पे आते हैं ना, तो वो भी बहुत श्रम करते हैं। वो श्रम इसलिए करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि भक्ति जो है वो इतनी सहज नहीं है। इसलिए इन गुणों को विकसित करने के लिए भी श्रम की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत है। और कहते हैं कि मई अर्पित मनोर बुद्धि। जो लोग ऐसा करते हैं फिर वो क्या करते हैं, अपना मन और बुद्धि मेरे में जो है लगाते हैं, और वो सबसे सर्वोच्च भक्त बन जाते हैं। यो मद भक्त समय प्रिय। तो प्रभुपाद अब ये तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि एक भक्त जो है किसी का दुश्मन नहीं बनता है, शत्रु नहीं बनता है। वो सोचता है कि ये जो है ये व्यक्ति है मेरा दुश्मन या मेरा शत्रु है, क्योंकि मेरे जितने भी पाप कार्य है, पूर्व पाप कार्य है, वो भी बैकफायर हो रहे मुझे, है ना, उसका उस पूर्व कर्मों का ही भुगतान में भुगत रहा हूँ। तो मुझे जो है क्या करना है, मुझे जो है मैं भोग लूंगा ये, और मैं इसको प्रतिसाद नहीं दूंगा, मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा, मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा कि अरे तुम मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हो, अरे तुम्हारी और मेरी क्या दुश्मनी है। नहीं, अगर कोई आपके प्रति, इसलिए तो कहते हैं ना तत्तेनु कप्पास समीक्षमानम। ये श्लोक मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। 10वें अध्याय शायद हम लोग ने चर्चा की हुई है। 10, 14, 18, 10, 18, 14, एक सेकेंड। 10, 14, 8 में है शायद से। हम्म, दिखाई दे रहा है ये वाला श्लोक, तो सेटिंग्स में जाके हम्म, तत्तेनुकम्पास समीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुभिः विदधान् नमस्ते जीवत्ययो मुक्तिपदे सदया भाग। तो कह रहे हैं यहाँ पे, इसको हिंदी में जरा हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। मेरे प्रिय भगवान, जो व्यक्ति आपके अतीत के पापों के परिणामों को धैर्य पूर्वक सहते हुए और अपने दिल, शब्द और शरीर से आपको आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं, आपकी अहेतुकी दया
की प्रतीक्षा करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है। इसके लिए यह उसका उचित दावा बन जाता है। ये बोले ना, इट बिकम्स हिज राइटफुल एयर, इसको कहते हैं। तो वह कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जितने भी गुण है, ठीक है ना, ये सारे गुण जो है एक व्यक्ति को क्या करता है कि उसको जो है भक्ति में जो है फिक्स, उसका मन और बुद्धि जो है एकदम स्थिर बना जाता है। और उसका मन और बुद्धि है ना किस पे स्थिर हो जाता है? भगवान पे स्थिर होता है। तो कहते हैं ना कि जिस मात्रा में वो जो है अद्वैष्ट, मैत्र, करुणा है, तो उसी मात्रा में जो है वो मई अर्पित मनोबुद्धिर कर सकता है। जिस मात्रा में हम अद्वैष्ट, सर्वभूताना, मैत्री, निर्ममोह, निरंकार, जितनी जितनी हमारी मात्रा बढ़ती जाएगी उतनी उतनी मात्रा से हम भगवान के और करीब जाते जाएंगे। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो सब भगवान को सबसे प्रिय है। तो आइए अगला वाला श्लोक देखते हैं। कह रहे हैं कि यस्मान्नोद्विजेते लोको लोकान नोद्विजते च यः हर्षमर्षा भायोद्वेगे मुक्तो यः स मे प्रिय। तो कह रहे हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचा, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है, जो सुख में, दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका कोई तात्पर्य पढ़िए जरा। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से शुद्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह यह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन सब उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। देखिए, अगर आप देखोगे ना, जो 13वें श्लोक में सबसे पहला गुण भगवान ने क्या कहा था? अद्वैष्ट। अद्वैष्ट भगवान ने क्यों कहा? अद्वैष्ट मतलब क्या? जिसके पास ईर्ष्या नहीं है। आप देखिए, हम इस धरातल पे क्यों आए हुए हैं? क्योंकि हमने वहां भगवान से ईर्ष्या किया है और इसलिए इस धरातल पे आए। अब यहाँ पे भी हम जीवों पे ईर्ष्या करेंगे और भगवान के साथ ईर्ष्या करेंगे तो हम और कहाँ जाएंगे? नीचे पाताल में जाएंगे, नरक योनियों में जाएंगे। तो वहां से मुश्किल है बहुत निकल के आना, क्योंकि वहां पे कोई भक्त भ्रमण नहीं कर रहे एक्सेप्ट यमराज। और वहां पे आप देखिए, अजामिल की कथा में भी आप देखोगे कि जब यमराज के दूत है ना, यमदूत आते हैं ना यमराज के पास, तो यमदूत है ना, यमराज बड़े खुश हो जाते हैं यमदूतों को देखकर। क्यों देखकर खुश हो जाते हैं? क्योंकि उन यमदूतों को किसका संग मिला है? विष्णु दूतों का संग मिला है। तो ये इस इंस्टेंस से एक्चुअली हमें पता चलता है कि नरक योनि में भी है ना, वहां पे भक्ति नहीं है। सिर्फ इस धरातल पर ही, इस अर्थ प्लैनेट पर ही भक्ति है। जनलोक, तपोलोक, स्वर्गलोक, वहां पे भी भक्ति नहीं है।
सिर्फ यहाँ पर ही, और शुद्ध भक्त सिर्फ यहीं पर ही भ्रमण कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है, पहला जो है, एनवी हमें छोड़ना है। हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना है कि इसके पास गाड़ी है, इसके पास घर है, इसके पास जेवरात है, इसके पास इतना है, इसके पास उतना नहीं है। नहीं, हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर किसी के पास कोई अच्छा गुण है तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी आप देखिए, अगर कोई एक गोपी कुछ अच्छा कर रही है तो दूसरी गोपी भी वही करने की, कॉपी करने की कोशिश करती है, सोच के कि अरे ये अगर अच्छा कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ भगवान। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। वो जो है आध्यात्मिक जो है ना, कंपटीशन चल सकता है, लेकिन ईर्ष्या में क्या होता है ना, हम एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो वाला नहीं होना चाहिए, या सूक्ष्म रूप से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से भी। और किसी का किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, किसी का प्रगति हो रही है, किसी के पास कुछ अच्छा भौतिक चीज भी है, वो तो उसके कर्मों के हिसाब से उसके पास वो भौतिक चीज है, राइट। हमें क्या पता कि पहले उसने व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया, तब जाके उसके पास वो चीज आई होगी। चाहे वो घर हो, बीवी हो, बंगला हो, पति हो, धन दौलत हो, अच्छे बच्चे हो, है ना, प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी, हमें क्या पता, है ना। तो अगर जो है हम ईर्ष्या करेंगे उस व्यक्ति से, तो फिर जो है हम और जो है भगवान से दूर हो जाएंगे। ईर्ष्या भगवान से दूर ले जाती है। यही हमें एक्चुअली एक टैगलाइन लगा के रखना चाहिए, ईर्ष्या भगवान से दूर ले जाएगी मुझे, ईर्ष्या भगवान से मुझे दूर ले जाएगी। इसलिए ईर्ष्या हमें नहीं करनी है। तो अब जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेट्स गो टू दिस श्लोक। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं यस्मान नोद विजते लोको, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है विचलित हो जाता है, वो कार्य नहीं करना है। हर क्या कह रहे हैं, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे। तो हर्ष मतलब क्या? आनंद, है ना। अमर्ष मतलब क्या? दुख है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुख और दुख। और फिर कह रहे भय, उद्वेग। भय क्या है? एकदम जैसे ना भयभीत हो जाता है व्यक्ति, फियर। और उद्वेग यानी क्या? वो एंजाइटी में रहता है हमेशा। तो ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें, जैसे भय है, उद्वेग है ना, अमर्ष है, ये सारी चीजें जो है ना हमारे मन को जो है एजिटेट करती है, विचलित करती है। तो ये जो भक्त है ना, ये सारी चीजें है ना, वो भगवान और अपने बीच में नहीं लाता है। ये जो है दुख है, भय है, भय भय किस कारण होता है? भय भी 9 प्रकार के होते हैं। एक सेकेंड ना, भय भी 9 प्रकार के भय होते हैं, नाना। और ये जो 9 प्रकार के भय होते हैं, उसके एक्चुअली एक अलग ही अपना पूरा लेक्चर हो सकता है उस 9 प्रकार के भय पे। तो भय क्यों होता है? क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी क्यों होती है? कि भाई आपको ना कंपटीशन में रहता है कि ये मेरे से आगे निकल जाएगा, तो भय रहता है ना। और फिर जो है मुक्तो, सॉरी, मुक्तो यह सह च में प्रिय। तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसके पास ये सब चीजें नहीं है, ये व्यक्ति कौन है? ये मुक्त व्यक्ति है। और जो है वो मुझे, क्योंकि वो इन सब चीजों से मुक्त है, वो जो है वो मुझे प्रिय है। तो अभी जो है कोई सोच सकता है कि एक डिवोटी जो है, भक्त जो है, वो कैसे जो है बोलते हैं ना कि उद्वेग में नहीं रह सकता है ना। भक्तों को एक्चुअली उद्वेग बहुत रहता, बहुत एंजाइटी रहती है कि अरे मेरी सेवा अच्छी होगी या नहीं होगी, अरे अभी क्या होगा, अभी ये चीज अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, या ना मैं अगर कुछ ड्रेसिंग कर रहा हूँ ठीक होगा या नहीं होगा। तो एक है ना, भक्तों के में भी एंजाइटी हो रही, क्योंकि अगर हम मान लो किचन में जाते हैं, भगवान के किचन में जाते और कुकिंग करते हैं, तो एक है ना एंजाइटी रहती है कि जब तक है ना 12 साढ़े 12 बजे तक वो भोग भगवान को नहीं लगता है और थाल वापस नहीं आती है, तो तब तक एंजाइटी रहती है कि अरे मैंने नमक तो ठीक से डाला होगा ना, अरे ये स्वाद तो ठीक होगा ना, चीनी तो ठीक होगी या नहीं।
तो उसको कहते हैं एक्चुअली ना, उसको दिव्य उद्वेग कहते हैं। ये उद्वेग जो है शुद्ध भक्तों में हमेशा रहती है। और जो है, क्योंकि उनका प्रयास यही रहता है कि हम जो भी सेवा करें भगवान की परफेक्ट सेवा करें, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो बार बार जो है बिल्कुल बोलते हैं ना, कॉन्शियस रहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं और वो सेवा करते हैं। और फिर भी मान लो अगर क्योंकि इस भौतिक जगत में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, तो कि मान लो अगर किसी कारणवश वो सेवा ठीक से नहीं हुई, तो फिर वो उद्वेग आता है। तो कभी कभी जो है हम लोग भी कभी कभी क्या कहते हैं, जैसे उद्वेग मतलब क्या ना, एजिटेट भी करना है, हम लोग एजिटेट करते हैं, लोगों को बहुत पुश करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, लो 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 किताबें लो। तो हम जब प्रचार भी करते हैं तो बोलते हैं कि अरे तुम्हें भक्त बनना है। मतलब आज ये हो गया कि आपको लगता है कि इस्कॉन है ना, भक्त बनाने की मशीन हो गई है, इधर से डाला नॉन डिवोटी बाहर से निकल के आएगा। तो हमें ना पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है किसी भी व्यक्ति के साथ, बहुत पेशेंस रखनी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग लेके आता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही महीने में भक्त बन जाएगा, उसको साल भी लग सकते हैं। मुझे याद है हम लोग एक प्रोग्राम में जाते थे, जब हम लोग भक्ति में आए थे नए नए, तो मेरे घर से जस्ट मेरे ख्याल से 5 मिनट का रास्ता था वहां पे चलते हुए। तो वहां पे हम लोग हर बुधवार को जाते थे उस प्रोग्राम में। आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे से पहले एक परिवार आया हुआ था। ये सारे सारे मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले वो परिवार आया था। तो वो जब आते थे ना, तो माला नहीं करते थे, वो सिर्फ आते थे, कथा सुनते थे और प्रसाद खाते थे और चले जाते थे बस। लेकिन जो माता जी जिनके घर में जो है ना, जिनके घर में प्रोग्राम चलता था ना, वो माता जी बहुत ही सहनशील थी। वो सिर्फ यही सोचती थी कि चलो कम से कम हर बुधवार को अटेंडेंस तो लगती है इनकी, हर प्रसाद तो पाती ही है, भक्तों का संग तो कर ही रहे हैं। और हम जो है पीछे से आए, हम लोग सब अपना बिल्कुल 7-8 महीने में ही हमारी दीक्षा तक हो गई। और हम लोग भी ये सोच रहे कि यार ये हमारे से आगे है, ये अभी तक माला पकड़े ही नहीं है। वहां पे जितनी वो जो एक माला करते थे हम लोग प्रोग्राम के बाद, बस उतनी ही एक माला हफ्ते में एक बार वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे आप यकीन नहीं मानोगे, 20 साल के बाद उनकी दीक्षा हुई है। तो सोचो उन माता जी ने कितना धैर्य रखा होगा उस भक्त के प्रति, कि 20 साल बाद उस व्यक्ति की जो है दीक्षा हो गई है। तो कहते हैं ना कि प्रीचिंग में हमें थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। तो हमें जो है प्रचार अगर हम जब करते हैं, तो हमारे पास जो है एक प्रॉपर इंटेंशन भी होना चाहिए और प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी हो जाए। जैसे मान लो एक सर्जन है, ठीक है ना, तो एक सर्जन मतलब कैसा ना, एक बिल्कुल एक्सपर्ट सर्जन जो है, वो जो है वो सर्जरी जब करता है ना, तो वो ना कोई कोई क्या बोलते हैं, दुख नहीं देना चाहता है उस पेशेंट को। लेकिन अ, उसको वो छुरी चलानी पड़ेगी उस पेशेंट को ठीक करने के लिए, और सिर्फ उसको ठीक करने तक का ही उसको दुख दर्द देते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा कट लगा लिया पेट में, मान लो अभी कोई सिजेरियन पे गया है, लेकिन उसको वो कट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक नया शिशु बाहर निकलना है, राइट। तो सर्जन सिर्फ उतना तक ही दुख देता है ताकि वो जो है उस पेशेंट को ठीक कर सके। तो उसी तरह जो है हम भक्तों ने भी जो है उतना ही कष्ट देना चाहिए जितना वो अपने जो है अनर्थों से लड़कर बाहर आ सके। ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए भक्तों को भी, चाहे वो 2 माला ही क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो 4 माला ही क्यों ना कर रहा हो। इसलिए कहते हैं कि यस्मान नोत विजते लोको। तो ये जो भक्त है आ, किसी को भी दुख नहीं देना चाहता है, पीड़ा नहीं देना चाहता है। लेकिन वो जो है, क्योंकि वो भगवान के हाथ में एक निमित्त मात्र है, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन दी हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। तो जब कभी कभी कुछ जैसे फीडबैक की जरूरत होती है, तो फिर जो है उस भक्त के
अच्छाई के लिए ही वो करेक्शन देते हैं। जैसे गुरु हमें करेक्शन देते हैं, कभी कभी गुरु हमें डांट फटकार भी देते हैं, लेकिन उनकी जो डांट फटकार है वो हमें ये नहीं समझना चाहिए। अभी मुझे भी मेरे गुरु महाराज से बहुत बार डांट फटकार मिली हुई है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिली हुई है। शुरुआत के दिनों में बहुत डांट फटकार मिली हुई है कि क्यों इधर ही ऐसा कर रहे हो, क्यों आप ऐसा ही कर रहे हो, लेकिन वो डांट फटकार जैसे एक पिता होते हैं ना, पिता हमें डांट फटकार देते तो हमारी अच्छाई के लिए, क्योंकि वो हमारे हितैषी है, वो हमारे एवर वेल विशिंग पर्सन है। तो और गुरु का उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो हमें कोई कोई नुकसान पहुंचाए, है ना, या गुरु हमें हमसे ईर्ष्या नहीं करते। जैसे हमारे माँ बाप हमसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अगर गलत मार्ग पे जा रहे हैं जो हमारी भक्ति की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वहां पे डांट फटकारना जरूरी है। जहां पे कहीं पे हम इस इस्कॉन संस्था पे हम कुछ बहुत भारी नुकसान पहुंचाएंगे, वहां पे हमें डेफिनेटली करेक्शन मिलने वाला है। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि जब गुरु हमें जब जो है अ, अ, किस शब्दों के माध्यम से अगर कुछ जो है दुख देते हैं, या आपको लगता है कि हमें दुख दिया है या पीड़ा देते हैं, लेकिन वो जो है वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं नहीं करेक्ट करूंगा इसको तो कौन करेगा, दूसरा तो कोई आएगा नहीं आपको करेक्ट करने के लिए। तो फिर ये गुरु का उत्तरदायित्व हो जाता है, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जो है अपने शिष्य को, जिसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, उसको जो है सही मार्गदर्शन दे। तो इसके लिए हमें हमारा अहंकार नहीं लाना चाहिए कि गुरु हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, गुरु तो ऐसी है, गुरु मुझे टाइम नहीं देते, गुरु मुझे कुछ बोलते ही नहीं है, गुरु ऐसी करते नहीं। अगर आपने अगर जो है एक व्यक्ति को आपने माना हुआ है कि ये मेरे गुरु है, और जो है गुरु ने भी आपको स्वीकारा हुआ है, तो भले ही आप इंडिया में बैठे हो, गुरु अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन आपका हृदय से हृदय का कनेक्शन जरूर है। जैसे प्रभुपाद के टाइम पे प्रभुपाद कितनी बार मिले थे अपने गुरु से, मुश्किल से 3 या 4 बार, लेकिन प्रभुपाद ने एक विश्व आंदोलन शुरू किया। प्रभुपाद तो ऐसे नहीं बन गए, ओ मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिर्फ 3 बार ही मिले हैं, 3 बार में क्या होता है आज की डेट में, 300 बार तो कम से कम मिलना चाहिए था। तो अगर प्रभुपाद ऐसा सोचते तो ये हम और आप यहाँ पे आमने सामने बैठे नहीं होते। मैं भी कहीं पे अपना इंद्र तृप्ति कर रही होती, और जो है यहाँ पे बैठे ये भगवान के संदेश आगे नहीं पहुंचा सकती थी। तो इसलिए जो है हमारा कनेक्शन जो है भगवान के साथ जो है गुरु के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और गुरु के आदेशों का पालन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु हमें मिलते नहीं है, गुरु हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते, नहीं। आप इस्कॉन की सेवा कर रहे हो मतलब आप गुरु की सेवा कर रहे हो, आप इस्कॉन की सेवा कर रहे हो मतलब आप प्रभुपाद की सेवा कर रहे हो। तो यही समझना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि आगे का श्लोक क्या है। हम्म अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष यानी एक्सपर्ट, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, मुझे अतिशय प्रिय है। तो आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे, हरे कृष्णा, कोई पढ़िए इसको जरा। कोई पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ती हूँ। हरे हाँ कृष्ण। हाँ, पढ़िए पढ़िए मत। प्रभुपाद जी की जय। अ,
तात्पर्य, भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकालीन जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यक्ति व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी व्यक्ति के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्यों में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। हम लोग ने, आपको याद है, तीसरे अध्याय में एक एक्सरसाइज किया था कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो अगर अपने लिए मकान बना रहा है तो वो क्या है, विकर्म है, और भगवान के लिए मंदिर बना रहा है मतलब क्या है, वो अकर्म है। तो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं कि अनपेक्ष पक्ष, अनपेक्ष पक्ष, पक्ष मतलब क्या, पक्ष मतलब पार्शियलिटी, यानी जैसे गुटबाजी करना है ना। तो अनपेक्ष एक क्या है, जो किसी की साइड नहीं लेता है ना, न मैं आपके साइड में ना आपके साइड में। और प्रभुपाद अपने भक्तों को भी यही कहते हैं कि जो है भक्तों को है ना, पॉलिटिक्स में साइड लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जो है हमें जो कुछ भी धर्म के लिए करना है हम वो अपना करेंगे, लेकिन किसी का पक्ष नहीं लेंगे। और फिर कह रहे हैं कि शुचि, शुचि मतलब क्या, शुचि मतलब क्लीन, शुचि और मुचि, शुचि मतलब शुद्ध और मुचि मतलब दूषित या गंदा। तो शुचि मतलब क्या, बाह्य रूप से भी हम स्वच्छ रहेंगे और अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र करके भी हम स्वच्छ रहेंगे। और फिर कहते हैं दक्ष, जैसे गुरु भी है ना एक दक्ष है। जैसे हम सुबह की जब आरती बोलते हैं, तत्रादि दाक्षादति वल्लभास्य वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। तो कहते हैं कि जो भक्त है, जो गुरु है, वो बहुत ही एक्सपर्ट है। क्या एक्सपर्ट, किस चीज में एक्सपर्ट है, कि उनको जो भी सेवा दी गई है, चाहे वो भक्त हो चाहे गुरु हो, ये जो भक्त है वो बिल्कुल एक्सपर्ट रहता है, दक्ष रहता है, पटु रहता है। इनको जो भी सेवा दी गई है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी उसमें। और वो उसी तरह से एकदम, जैसे मान लो अभी श्रील प्रभुपाद को क्या 2 कार्य दिए थे, है ना। जब पहली बार जो है प्रभुपाद अपने गुरु से मिले थे, तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको पहला आदेश क्या दिया था, तुम पढ़े लिखे हो, तुम पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। तो गए श्रील प्रभुपाद, और फिर उन्हें कहा कि कभी भी तुम्हारे पास अगर पैसे मिलेंगे तो तुम जो है पहले किताबों छापोगे और फिर मंदिर का निर्माण करोगे। तो इस पे भी प्रभुपाद ने जो है एक्सपर्टीज दिखाई। तो जो कुछ भी सेवा मिली है उसमें बिल्कुल एक्सपर्टीज है। और उदासीनो गतव्यतः, उदासीनो मतलब क्या, एक भक्त जो है ना किसी भी भौतिक चीज से आसक्त नहीं है। अगर किसी भौतिक चीज से अगर हम आसक्त है, या फिर उसकी ना चिंता करते रहेंगे, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, तो ये उदासीन मतलब ये चिंता मुक्त व्यक्ति है। और गतव्यतः, गतव्यतः मतलब क्या, कि वो जो है सारे कष्टों से मुक्त है, शोक मोह, क्योंकि वो मोह से जो है बिल्कुल शोक और मोह से वो रहित है।
इसलिए वो जो है सारे कष्टों से भी मुक्त है। और जो कोई भी भगवत गीता या भागवतम पढ़ता है ना, तो वो व्यक्ति जो है वो गत व्यतः व्यक्ति हो जाता है, सारे कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है। और कह रहे कि सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ जितने भी प्रयत्न है, अभी आप बोलोगे कि भाई मेरे तो बीवी बच्चे सारे प्रयत्न में छोड़ दूंगा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, तो नहीं, जो फॉल्स प्रयत्न है, जो ओवर एंडेवर जिसको कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च, ओवर एंडेवर नहीं करना है, नॉर्मल एंडेवर यानी प्रयास, नॉर्मल प्रयास करना है, लेकिन ज्यादा प्रयास नहीं करना है। तो जो है कहते हैं कि सर्वारंभ परित्यागी, है ना, बहुत सारे प्रयत्नों को परित्याग कर देता है। मतलब एक्चुअली सर्वारंभ परित्यागी का मतलब यही है कि इंद्र तृप्ति के लिए जो भी इच्छाएं है उसकी, वो क्या कर देता है, उसको त्याग देता है, परित्याग करता है उसका। नॉर्मल जो शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए वो प्रयास भी शास्त्रों में मान्य है, लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए जैसे कई लोग है ना बहुत प्रयास करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं और फिर ज्यादा पैसा, ये वो, ज्यादा इंद्र तृप्ति, तो ये एक्चुअली वर्जित है, ठीक है ना। और कह रहे कि ऐसा व्यक्ति जो है मुझे प्रिय है। तो आप देखिए ये सारे भक्तों के ही गुण बताए गए हैं। और जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो जो है किसी पार्टी में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता है, इसलिए वो जो है वो बिल्कुल ही निश्चिंत भक्त रहता है। और समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता है, वह जानता है कि उनका शरीर एक उपाधि है। सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम तत्प्रवर्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया भक्तिर उच्चते। तो कहता है कि सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम, सारी उपाधियां, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, ये सारी उपाधि जो है विनुर्मुक्तम, जब मुक्त हो जाएंगे तो तत्प्रवर्तेन निर्मलम, जब ऐसा व्यक्ति भक्त ऐसे ऐसे कोई प्रयास करता है तो उसका हृदय क्या हो जाता है, निर्मलम हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और फिर वो जो है समझता है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया, वो ये सोचता है कि मुझे किसकी सेवा करनी है, जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, है ना, मास्टर ऑफ द सेंसेस, उसकी सेवा करना है। तो यही भक्ति क्या कहती है, ये उच्चते भक्ति कहती है। तो वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल शांत रहेगा, वो केयर फ्री व्यक्ति रहेगा। आगे कह रहे हैं कि यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य पढ़े कोई? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना ही हानि से दुखित होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उसके ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इस प्रकार यदि उसे अभिपषित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि यो न हर्षति न द्वेष्टि, तो जो है बोलते ना कि न हर्षित होता है न शोक करता है ना, शोक मोह भयापह। तो
शुभाशुभ परित्यागी जो है, जो शुभ और अशुभ जो है, उसका जो है क्या बोलते हैं कि शुभ अशुभ कार्यों का जो है वो कंसेप्शन जो है कि ये शुभ है ये अशुभ है, वो कंसेप्शन जो है वो त्याग देता है। और जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम समझते हैं कि भाई जब कोई समझता है कि यहाँ पे कुछ भी अशुभ नहीं है, क्योंकि हमें समझना है कि ये जो भौतिक जगत है ना वो वो बिल्कुल टेम्पररी है ना। तो शुभ अशुभ आखिर में तो दोनों भी जो है वो क्या है, वो कुछ मायने नहीं रखता है। तो सिर्फ ये जो ना शुभ और शुभ जब हम बोलते हैं ना, तो ये सिर्फ है ना डिग्री, जो बोलते हैं ना कि जिस जिस मात्रा में उसका प्रॉब्लम है कि इस मात्रा में ये शुभ है उस मात्रा में वो शुभ है, तो ये सिर्फ डिग्री का है। तो भक्त जो है ना इन सारी जो बोलते हैं ना कि मनोधारणा जिससे है उससे दूर रहता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि वो जो है वो हमेशा एक मौका देखता है कि कैसे मैं भगवान को हर स्थिति में सेवा कर सकता हूँ। और प्रभुपाद भी कह रहे हैं ना कि भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी जो है बाधा नहीं है ना। और इसलिए जो है ऐसा भक्त जो है वो क्या है, भगवान को बहुत ही प्रिय है। आगे देखते हैं। ओह ये तो बहुत ही बड़े बढ़िया श्लोक है दोनों। कह रहे हैं कि समशत्रौ च मित्र चे तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नर। तो कह रहे हैं जो मित्र तथा शत्रु के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगीत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य पढ़िए कोई। हम पढ़े माता जी। हाँ जी हाँ जी। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ ये नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा हरा भक्त कुतो महागुण। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के
के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के लिए के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समशत्रु च मित्र च तथा मान अपान नयो। तो हर स्थिति में जो है वो क्या रहता है, समभाव रहता है ना, समान भाव रखता है। तो कोई यहाँ पे सोच सकता है कि कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि न्यूट्रल रह के भी कह रहे हैं, लेकिन अ, भक्ति के मार्ग से जो है, या भक्ति की दृष्टिकोण से वो नहीं कह रहे, या क्या कह रहे हैं। तो जो है यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि गलत जो है ना दृष्टिकोण से जो है हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में समझ नहीं है कि कैसा ये जो आध्यात्मिक कल्चर है वो बिल्कुल वक्त से सीमित नहीं है, टाइमलेस है एक्चुअली। तो ये जो है अभी मैं कैसे इसको अप्लाई कर सकती हूँ, मैं इसको किस तरह से कर सकती हूँ। तो ये जो है ये भक्तों के लिए जो है ये चैलेंज है। ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि इसको जो है कि किस तरह से जो है आध्यात्मिक जो खुशी है वो बहुत शाश्वत है, और जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है ना मेरी लाइफ में, वो भौतिक लेवल पे हो रहा है ना, और वो बाह्य रूप से भी हो रहा है। तो वो जो है मेरे जितने भी मैं आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूँ और जितनी भी मेरी प्रगति हो रही है, तो मैं उसमें इफेक्ट नहीं करने दूंगा। मेरी जो भक्ति है वो बिल्कुल स्थिर लेवल पे रहेगी, तो उसका मैं प्रयास करूंगा। तो अगर जो कोई है ये जो गुण है वो रोजमर्रा जिंदगी में मुझे विकसित करने हैं, डेली करने हैं, क्योंकि शीतोषणा सुख दुख समसंग विवर्जित। तो जितने भी भौतिक जो है आसक्तियां हैं, मुझे क्या करना है, छोड़ देनी है, मुझे त्याग देना है। और संतुष्टो येन केनचित, तो कह रहे हैं कि जिस स्थिति में भगवान ने मुझे रखा है उस स्थिति में मैं संतुष्ट रहूंगा। और क्योंकि मैं भौतिक स्थितियों में इतना उलझा नहीं हूं, तो मेरा जो कनेक्शन है वो हमेशा भगवान के साथ रहेगा। और मैं जो हूं हमेशा आध्यात्मिक संतुष्टि में संतुष्टि मानूंगा, मैं आध्यात्मिक तरीके से हमेशा संतुष्ट रहूंगा। और कह रहे कि आगे क्या कह रहे, अनिकेत स्थिर मति। अनिकेत मतलब जो है यहाँ पे अनिकेत क्या है कि बिना घर बार के क्या कहा गया है। तो जो भक्त का जो एक शरीर है, ठीक है ना, अभी हमें लगता है कि बिना घर बार मतलब जो नॉर्मल हम लोग जिस घर में रह रहे हैं, लेकिन नहीं, भक्त का कोई शरीर जो है उसके पास कोई फिक्स्ड घर नहीं होगा, है ना। और निकेतन, अनिकेत, निकेत मतलब क्या, घर। और अनिकेत मतलब क्या, जिसके पास कोई घर बार नहीं है। तो जैसे मान लो अभी हमारे जितने भी ट्रैवलिंग प्रीचर्स है, जो जो यात्रा कर करके प्रचार करते हैं, तो उनके पास जो है घर नहीं है, लेकिन उसके पास जो है एक अंदर में उसने घर, अपने हृदय में एक घर बनाया हुआ है। तो वो जो अंदर का घर है ना, वो कहते अनिकेत स्थिरमति। अनिकेत स्थिरमति मतलब क्या, कि उसका जो मति है वो हमेशा भगवान में स्थिर रहेगी। तो यहाँ पे कभी हम लोग ना अनिकेत स्थिरमति, हम लोग जो है हम लोग लगे तक कि बाह्य रूप से अगर घर बार हो, नहीं नहीं,
उसका जो अंदर का जो घर है वो बिल्कुल जो है उसने जो बनाया हुआ है भगवान के लिए, उसमें वो स्थिर रहेगा, उसमें वो हमेशा रमण करते रहेगा। वो इसलिए कहते हैं कि अनिकेत स्थिरमति, कि एक बार मेरा भगवान के साथ जो कनेक्शन हो गया है और मैंने भगवान का स्मरण करना शुरू किया, पर अब इस चीज से मैं जुदा नहीं होने वाला हूं। तो और कह रहे हैं कि भक्ति मान में प्रियो न रह, तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसके पास विशेष आकर्षण है भगवान के लिए जो है, तो कह रहे कि भक्ति मान कहते हैं। अब ये भक्ति मान का ना मैं समझाती हूँ थोड़ी देर में। मैं प्रियो नरह, तो पूरे जितने भी नर है, नर नारियों में ये व्यक्ति जो है मुझे सबसे प्रिय है। और आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे कि ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धान मत परमा भक्तास्ते अत्वा में प्रिय। तो आगे कह रहे जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसका तात्पर्य पढ़िए कोई। मैं पढ़ता हूँ माता जी। हम्म हरे कृष्ण बलवत प्रणाम। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, शिला प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेशः मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके, से लेकर ये तू धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को, तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह संस्तुति इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। अभी तक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो आप देखिए कह रहे कि भगवान कह रहे हैं
ये तो धर्म अमृतम इदम, इदम मतलब इस, है ना, धर्म अमृतम, ये जो धर्म का अमृतम है ना, यथोक्तम पर्युपासते, मैंने ये जो कहा है ना, अगर कोई सुनता है, उसको समझता है और उसकी पूजा करता है ना, तो श्रद्धाना मत परमा, तो श्रद्धाना मत परम मतलब क्या, जो कोई भी श्रद्धा से और मुझे ही जो है अपना परम लक्ष्य बनाता है, तो भक्तस्ते ते अतीव सॉरी भक्ता ते अतीव में प्रिय, तो मुझे ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही प्रिय है। तो अगर आप देखोगे कि आप देखो जो पहला श्लोक है इस अध्याय का, अर्जुना का जो प्रश्न है, और दूसरे ही श्लोक में जो है जब कृष्णा जो है शुरू करते हैं उसका उत्तर देने के लिए, उन्होंने वहां पे भी एक शब्द इस्तेमाल किया है, श्रद्धाया पर्युपासते, और यहाँ पे भी जो है श्रद्धाना मत परमा यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, राइट। तो सेम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो कृष्णा जो है श्रद्धा से शुरू करते हैं और श्रद्धा से ही इस अध्याय को जो है समाप्त करते हैं। तो कह रहे हैं भगवान कि आप में श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, है ना। और फिर जो है ये श्रद्धा जो है श्रद्धा के माध्यम से हम लोग जो है वो प्रगति करेंगे। तो कह रहे कि धर्म अमृतम, धर्म अमृतम मतलब क्या, ये जो धर्म का अमृत है कि जिसके माध्यम से मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं मोक्ष की तरफ आगे बढ़ूंगा, है ना। और जो है जब कोई सुनता है इन शब्दों को और इन शब्दों की पूजा करता है, सी शब्दों की पूजा करना मतलब ही जो है कि उन शब्दों पे अमल करना शुरू कर देना, है ना, उन शब्दों पे कार्य करना शुरू करना। जैसे हम लोग ने भगवान से भी सुना है कि अद्वैष्ट सर्वभूतानां, तो मैं किसी से अभी ईर्ष्या नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं, मतलब आज से अगर मैं शुरू कर देती हूँ कि मैं किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करूंगी, मतलब क्या, भगवान के शब्दों की पूजा करना भगवान की पूजा के बराबर ही है। तो कह रहे हैं कि जो है श्रद्धान मत परम, मुझे ही जो है पूरा सर्वोच्च लक्ष्य मानकर जो है ना। तो अगर आप देखोगे भगवान कह रहे हैं कि ये जितने भी गुण है ये मुझे ये सारे गुण मुझे बहुत ही प्रिय है। तो जो है लेकिन इन सब में जो है इस भक्त को मेरे पे श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए मान लो अगर कोई कुछ बोल रहा है, उस व्यक्ति पे हमारे पास श्रद्धा ही नहीं है, तो उसके शब्दों पे भी हमारे पास श्रद्धा नहीं रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाना शुरू करेंगे और सेवा करना शुरू करेंगे, तो उस व्यक्ति पे श्रद्धा भी आना शुरू हो जाएगी। श्रद्धा आएगी तो उसके शब्दों पे हम लोग अमल करना भी शुरू कर देंगे। तो जो है उस व्यक्ति पे श्रद्धा और उसके शब्दों पे श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग जितने भी आचार्य है उन्होंने जो है ये श्रद्धा शब्द जो है अलग अलग तरीके से जो है समझाया हुआ है। तो श्रद्धा जो है श्रद्धा, अगर जितनी श्रद्धा हम भगवान पे रखेंगे उतना ही भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। जितनी जिस मात्रा में मैं भगवान के प्रति श्रद्धा रखूंगी तो उस मात्रा में भगवान मुझसे प्रसन्न रहेंगे। भगवान जैसे मुझसे प्रसन्न रहेंगे तो मेरा भगवत धाम जाना बहुत ही सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो
जितनी जितनी मात्रा में मैं आध्यात्मिक जीवन को अभ्यास करती हूँ, उतनी उतनी मात्रा में मैं जो हूँ प्रगति करती हूँ। तो कह रहे हैं कि ये जो महत्वपूर्ण अंग है, इसको पहचानना और इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी के पास श्रद्धा है शुद्ध भक्ति में, है ना, तो वो जो व्यक्ति जो है वो बहुत ही प्रिय है। और फिर जो है प्रभुपाद तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भौतिक चीजें कैसे आएगी और मेरा शरीर का मेंटेनेंस कैसे होगा। तो शरीर और आत्मा को सिर्फ जितना जरूरी है उतना ही अगर हम अपना निर्वाह करने के लिए जिएंगे तो उतना ही काफी है ना। क्योंकि भगवान की कृपा से जो है सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाता है। आप देखिए, जब भगवान हमारे जो है जीवन में प्रवेश करते हैं भक्ति के माध्यम से, भगवत नाम लेने के माध्यम से, बाकी सारी चीजें अपने आप होना शुरू कर देती है। जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, अच्छे भक्तों का संग भी मिल जाता है, हमें अच्छा मार्गदर्शन भी मिल जाता है, गुरु का सानिध्य भी मिल जाता है, प्रेरणा भी प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। जैसे मैं आईडीसी में भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे ही हरि नाम का जप कोई करना शुरू कर देता है ना, तो प्रचुर मात्रा में उसको रिसोर्सेज आ जाते हैं, सहूलियतें आ जाती है, प्रचुर मात्रा में उसको आनंद भी मिलता है, प्रचुर मात्रा में उस व्यक्ति को जो है उत्साह भी मिल जाता है वो सारा सब कुछ करने के लिए। तो अगर आप देखिए ना, भौतिक संसार में भी देखिए ना कि जितनी भी कंपनियां हैं या गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती है अपने कर्मचारियों को, है ना। मान लो कोई मेडिकल में है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में है, तो अगर कोई व्यक्ति वहां पे जो है ना जॉब कर रहा है, तो उसको जो है बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई अपना कार्य ही ठीक कर लेता है मेडिकल लाइन में या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो बाकी सारी चीजें, या कोई सैनिक भी है देश की रक्षा कर रहा है, उसको अपनी सारी सहूलतें अपने आप ही मिल जाती थी। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति समझता है, कोई एक भक्त समझता है कि जब वो भगवान की सेवा करेगा तो बाकी अपने आप सारी चीजें अपने आप होने लगेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि भगवान ने भी उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लिया हुआ है। और इसलिए जो है भक्त इस तरह से जो है वो दृढ़ रह के पूरे हृदय से जो है भगवान के प्रति सेवा कर सकता है। और अगर किसी के पास कुछ अच्छी गुण नहीं भी है, लेकिन अभी अभी कोई सोचेगा मेरे पास ये सारे गुण नहीं है, अभी मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, नहीं, नहीं है तो धीरे धीरे जो है ये विकसित कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं, और हम इच्छा कर सकते हैं, हम एस्पायर कर सकते हैं कि ये सारे गुण जो है मेरे में विकसित हो, और इस तरह से जो है हम भगवान को प्रिय बन सकते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान जो है कह रहे हैं कि ये से भक्त जो है मुझे बहुत ही प्रिय है। तो किसी का कोई प्रश्न है इस पर तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सब लोग सो गए क्या? हरे रति कृष्ण। माता जी, हाँ पूछ सकते हैं रति हरे माता कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। जी। भगवान ने यहाँ पे बहुत सारे गुण बतलाए कि ये गुण होने चाहिए भक्त में। तो मैं ये मतलब मेरा प्रश्न ये माता जी कि इतने सारे गुण हम कैसे विकसित कर सकते हैं? मतलब इतने सारे तो नहीं होंगे, कुछ भी अगर हम ट्राई करें तो कैसे हम इसको ट्राई कर सकते हैं? ठीक है, जैसे हम लोग ने माला भी शुरू किया था, तो एक माला दो माला से शुरू किया था ना, और धीरे धीरे हम लोग 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग आगे बढ़े थे। तो धीरे धीरे जो है एक लिस्ट बना लो इन सब गुणों की, कि ये सारे गुण जो है, और धीरे धीरे हम प्रयास कर सकते हैं। कम से कम अभी हमें ये तो पता है कि हमें मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, मैत्री नहीं, मैत्री भावना। और देखिए ये सारे गुण एक्चुअली ऑलरेडी मौजूद है जीवात्माओं में,
सारे जीवात्मा में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अभी वो ढके हुए हैं। 3 गुणों के प्रभाव में आके ये सारा चल रहा है। लेकिन हम धीरे धीरे इच्छा कर सकते हैं कि कम से कम मैं किसी से ईर्ष्या न करूं, कम से कम मैं जो हूँ स्वामित्व की भावना ना रखूं, कम से कम मैं निर्ममोह बनूं, है ना, कम से कम मैं निरअहंकारी बनूं कि मुझ में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे पास है ही क्या, बाकी सब कुछ तो भगवान ने दिया हुआ है, तो मेरे पास कुछ नहीं है। या शब्दों में भी ये है कि भाई सब कुछ जो दिया है वो भगवान ने ही दिया हुआ है, तो मैं इसका मालिक नहीं हूँ, इसका मालिक जो है वो कौन है, वो भगवान है ना। और सुख आता है, दुख आता है, तो हमें यही समझना है कि ये मेरे पूर्व कर्मों की वजह से मुझे ये दुख जो है वे बैकफायर कर रहे हैं मुझे अभी। और अभी क्योंकि दुख आए हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे भगवान के और शरणागत होना है। चाहे वो दुख में हो, सुख में, दुख में एक्चुअली ज्यादा शरणागत होते हैं, और दुख में क्या होता है ना, आप देखो बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं भी निकलती है दुख में भगवान के लिए, ठीक है। और अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो हमें क्षमा भावना, देखो हम कितने अपराध करते हैं। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि भगवान हमारे करोड़ों अपराध माफ करते हैं, तो क्या हम किसी का एक अपराध माफ नहीं कर सकते हैं, या क्षमा भावना नहीं रख सकते हैं क्या? भगवान तो अनंत काल से हमारे प्रति जो है क्षमा भाव रखते हैं। तो अगर भगवान हमारे 100 गुना माफ कर सकते, तो हम किसी का 1 गुना नहीं माफ कर सकते हैं। और यथात्मा सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए। भाई सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या ना, कोई इंद्र तृप्ति करने का चांस आता है ना, तो फट से है ना साधु संधि नहीं होना चाहिए, उसका अपॉर्चुनिटी नहीं खट से उठाना चाहिए इंद्र तृप्ति का। और दृढ़ निश्चय रहना चाहिए, सुबह में मुझे इतने बजे उठना ही उठना है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी ही करनी है, माला करनी ही करनी है, मुझे इतना कुछ भगवान के लिए सेवा करनी ही करनी, कम से कम ये स्टिपुलेटेड चीजें जो है दिन में मुझे करनी ही करनी है। तो मैं हमेशा ना बहुत सारे भक्तों को यही कहती हूँ, कोई मुझे पूछता है ना, तो जब आप लिखोगे ना, तो वो चीजें है ना प्राकट्य लेना शुरू कर देती, दे विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, उनका प्राकट्य रूप जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही कोई लिखता है, तुरंत ही जो है, अगर मान लो मैं एक गुण ले लेती हूँ, मुझे इसको इस पे काम करना है, तो धीरे धीरे आप देखोगे, अगर आप इसकी एक लिस्ट बनाओगे, तो धीरे धीरे अगर एक एक हफ्ते में एक एक चीज भी करना शुरू कर दोगे, तो आप देखो 3 4 5 6 महीने में अपने आप सारे गुण जो है वो विकसित हो जाएंगे, और आप खुद महसूस कर पाओगे कि आप भगवान के प्रिय बनते जा रहे हो, क्योंकि आपके लिए जो है आध्यात्मिक जो मार्ग है वो खुलता जाएगा इस तरह से। ठीक है ना माता जी? जी थैंक यू माता। एक प्रश्न और था माता जी, चलो। जैसे कि फैमिली में या फिर ऐसे कभी भक्तों के बीच में हम देखते हैं कि पार्शलिटी होती है, मतलब किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, किसी को मतलब ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि सेवा सभी करते हैं, तो ऐसा इससे कैसे हम बच सकते हैं? अब देखिए, भगवान भी एक्चुअली पक्षपात नहीं करते, लेकिन भगवान का झुकाव जो होगा ना, वो जो व्यक्ति ज्यादा सेवा कर रहा है, ज्यादा अपने आप को समर्पित कर रहा है, या ज्यादा जो है किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, उसका झुकाव उस व्यक्ति पे ज्यादा होगा। भगवान का भी यही है कि अपने शुद्ध भक्तों के प्रति उनका झुकाव ज्यादा है। और ये जो है झुकाव इसलिए ज्यादा है, अब देखो ना, इसलिए तो वो राधा रानी की तरफ ज्यादा सर झुके हुए हैं। अगर आप राधा कृष्ण जब सामने खड़े हैं, तो कृष्णा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं झुके हुए हैं, उनका झुकाव सबसे ज्यादा किस पे, राधा रानी पे झुका हुआ है, राइट। तो जो ज्यादा सेवा करेगा ना, उसके प्रति भगवान का झुकाव ज्यादा रहेगा। और यही एक्चुअली उसका रिफ्लेक्शन आप भौतिक जगत में भी देखते हो कि जो ज्यादा सेवा करेगा, जो ज्यादा गुरु की मानेगा, जो ज्यादा प्रभुपाद की मानेगा, तो गुरु का झुकाव जो है उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा होगा। माँ का झुकाव उस बच्चे पे ज्यादा होगा जो उसकी बात कहना मानता है। दूसरे भी मानते हैं, लेकिन कम मात्रा में है। तो फिर उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करके फिर मैं भी कैसे
भगवान की या गुरु की या माँ की जो है व्हाट यू से अनुकंपा पा सकता हूँ। तो हमें ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अच्छा ये बहुत प्रिय है गुरु को, अभी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी प्रिय बन जाऊं गुरु को। और कभी कभी एक्चुअली पता है गुरु कैसे, लाइक मेरे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि अ, मेरा गर्व यही होगा कि मेरे शिष्य मुझसे आगे बढ़ जाए भक्ति में। आई विल बी मोर हैप्पी। जैसे मान लो कि अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ओके, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो स्कूल टीचर्स है या कॉलेज टीचर्स है वो आज कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे कि मेरा जो छात्र है वो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गया है और कितने अच्छे कार्य कर रहा है, तो गर्व की बात है ना। तो जी। गुरु के लिए भी उसी तरह वो गर्व की बात है कि मेरा शिष्य जो है मुझसे आगे निकल जाए। ये मेरे गुरु महाराज का कथन है, एक रूम रूम कॉन्वर्सेशन में बता रहे थे गुरु महाराज उस टाइम पे कि आप मुझसे आगे निकल जाओ, मैं बहुत खुश रहूंगा। तो फिर हमें ऑफ कोर्स बट एट द सेम टाइम हमें हमेशा ये विनम्र भाव रखना है कि मैं मेरे गुरु महाराज के सामने बेवकूफ नंबर 1 हूँ, फूल नंबर 1 हूँ। मैं कभी भी अपने गुरु से आगे नहीं जा सकता। लेकिन अब देखिए ना, इवन प्रभुपाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बीच में भी देखो ना आप कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया और प्रभुपाद ने पूरा एक विश्व आंदोलन शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो लेस कॉम्पिटेंट थे, जो कम कॉम्पिटेंट थे प्रभुपाद से, नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन भगवान को जिस जिस को जो है वो बढ़ावा देना है या जो है वो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, अ, जिस जिसको वो सेवा देनी थी और जिसको भगवान को पूरे विश्व में जो है फेमस करवाना है या यश दिलवाना है, तो ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं। बट ये मतलब नहीं है कि उनके जो गुरु है वो कम जो है शुद्ध भक्त थे और सिर्फ प्रभुपाद ही शुद्ध भक्त है, नहीं। हमारी लाइन में जितने भी आते या कभी कभी हम लोग ना इस्कॉन में भी है ना थोड़े कंपैरिजन करते हैं कि ये महाराज के है ना थोड़े कम शिष्य है, शायद वो इतने ना प्योर डिवोटी नहीं है, या ये महाराज के ना ये ज्यादा जो है प्रवचन नहीं देते हैं या ज्यादा कीर्तन नहीं करते, तो शायद ये इतने प्रभावशाली नहीं है। तो शुद्ध भक्त हर स्थिति में शुद्ध भक्त रहता है ना। हर वक्त जैसे सूर्य हर स्थिति में सूर्य ही रहेगा, चाहे वो बादल आ जाए चाहे वो बारिश आ जाए, लेकिन सूर्य हमेशा सूर्य ही रहेगा। तो उसी तरह जो है शुद्ध भक्त हमेशा शुद्ध भक्त ही रहेंगे। लेकिन ये भगवान पे डिपेंडेंट है कि कितने उनके शिष्य बनेंगे, शिष्य नहीं बनेंगे। और लेकिन अगर कोई शिष्य प्रामाणिक तरीके से गुरु का कहना मानता है या गुरु के आदेशों का, तो वो जो है अपने गुरु से आगे निकल सकता है और वो और भी शिष्य बना सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके जो गुरु है कम शिष्य लेके बैठे हुए हैं तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। और गुरु अगर शिष्य अगर गुरु के आदेशों के पालन कर सकते तो शिष्य भी भगवत धाम जा सकता है गुरु की सेवा करने के लिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो मेरे गुरु अभी है इस धरातल पे, आध्यात्मिक जगत में वही मेरे गुरु है। तो मेरा जो कनेक्शन आध्यात्मिक गुरु के साथ है सिर्फ इस धरातल पर सीमित नहीं है, मेरा जो कनेक्शन है वो आध्यात्मिक जगत में ही मेरा जो कनेक्शन है आध्यात्मिक जगत में, मुझे वहां पे भी जाके इन्हीं गुरु की सेवा करनी है, उन्हीं के अंडर में रह के, उन्हीं के सानिध्य में रह के। यही मेरे गुरु है, यही मेरे शाश्वत गुरु है। तो ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप देखिए आध्यात्मिक जगत में जो है हर एक व्यक्ति का जो है, हर एक व्यक्ति हर एक के अंडर में सेवा कर रहा है। तो जो जिसके अंडर में सेवा कर रहा है वो उसका गुरु है और उस तरह से वो प्रगति कर रहा है और उस तरह से रिपोर्टिंग सिस्टम भी हो रहा है श्रीमती राधा रानी तक।
और श्रीमती राधा रानी कभी बहुत प्रसन्न हो जाती है तो बाकी मंजरियों को भी आगे कर देती है कृष्ण के सामने, या गोपियों को भी आगे सामने कर देती है। वो सोचती है कि अच्छा, इस गोपी ने जो है कृष्ण के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, तो मुझे इसको कृष्ण के सामने लाना चाहिए ताकि कृष्ण की जो है दृष्टि इस पे गिरे, इसको कृपा मिलनी चाहिए। तो ये भावना जो है ये राधा रानी से आ रही है। ये अद्वैष्ट सर्वभूता नाम जो है, ये जो क्वालिटी श्रीमती राधा रानी में है। और इसलिए जो है हम जब कहते हैं ना पक्षपात, तो हमें पक्षपात को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि अच्छा वो पार्शियलिटी करे, इनका झुकाव इस पे, तो लाओ मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं भी इनका अटेंशन अट्रैक्ट कर सकूं। इस तरह से हमें देखना चाहिए माता जी, ठीक है ना। कम से कम आध्यात्मिक जगत में तो इस तरह से देखना चाहिए हमें। जी जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई और प्रश्न है? मुझे कुछ अनाउंसमेंट्स करने हैं। ओके, अभी अगर हम देखेंगे, आज है 18 फरवरी। आप लोग ये कैलेंडर देख रहे हो, ठीक है। और 18 फरवरी से लेके अगले जो है मेरे ख्याल से 25 तारीख को होली है ना। तो आपको क्या लगता है कि 16 फरवरी को, सॉरी कौन सा संडे है ना हमारा, तो 17 मार्च को एग्जाम लेनी चाहिए या 24 मार्च को मैं ले लो, होली से जस्ट पहले? आप अपने डेट्स लिख सकते हो। 17 माता जी होली से पहले ना फिर हम लोग लोग होमटाउन जा रहे हैं, टाउन जाते छुट्टी हैं, पे जा रहे हैं। तो पॉसिबल नहीं हो पाता हम्म एग्जाम देना। या 24 फिर मार्च को। होली के बाद 31 तारीख को, होली से पहले होली के बाद, होली वाले होली की पहले ही होगा। आप अपने डेट्स लिख सकते हो व्हाट्सएप अपने चैट में कि कौन सी डेट्स चाहिए, तो फिर जो मेजोरिटी होगी हम लोग फिर होली के बाद क्या कर रही है? होली के बाद 31 तारीख आती है। कुछ नहीं है। 31 तारीख, ओके। और 31 तारीख, बाप रे, फिर तो बहुत लंबा गैप नहीं हो जाएगा हमारा? 31 तारीख, पूरा 1.5 महीना ले रहे हम लोग। 31 तारीख। देखिए, अगर हम लोग 31 तारीख लेते हैं ना, तो हम लोग पूरा 1.5 महीना ले रहे हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो फुल 1.5 महीना। तो एक्चुअली तो 6 महीने से हम लोग ये ले ही रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स तो तैयार अभी तक हो जाने चाहिए, है ना। तो मेरा ये सुझाव है कि 17 तारीख को हम एग्जामिनेशन रखें, ताकि जो हमारे तीज त्योहार जो बाद में आ रहे हैं हम लोग वो अच्छी तरह से मना सके। और चाहे तो क्लास हम लोग 31 तारीख या उसके बाद भी शुरू कर सकते हैं। 31 के बाद कौन सा तारीख आ रहा है? 6 अप्रैल आ रहा है, तो 6 अप्रैल को हम लोग शुरू कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 17 तारीख को हम लोग रखते हैं एग्जामिनेशन डेट, 31 को श्लोका टेस्ट रखते, भले उसमें आप जो है अपना श्लोका ओबीए वगैरह सब दे दो, लेकिन कम से कम एग्जामिनेशन डेट 17 को रख सकते हैं हम लोग। और फिर जो है श्लोका टेस्ट 24 को रख सकते हैं, होली के जस्ट एक दिन पहले, है ना। होली के माता जी श्लोका टेस्ट होली से एक दिन पहले मत रखिए, होली की बात। क्योंकि हम लोग ना बाहर जाएंगे, वहां पे ना टाइम नहीं मिलता फिर हम्म इन-लॉज के यहाँ। तो श्लोका टेस्ट उसी दिन रख लूं क्या? हाँ 31 को ना। 31 को, 31 को श्लोका टेस्ट रख सकते हैं हम लोग। हाँ 31 को रख लेते। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी, श्लोका टेस्ट 31 को रखते हैं हम लोग में भी देन, ठीक है ना। तो फिर भी एक हफ्ते का टाइम मिल जाएगा, नहीं 2 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा इनफैक्ट, राइट। तो ठीक है, 17 मार्च को हमारा ये रहेगा एग्जामिनेशन, और 31 मार्च को श्लोका टेस्ट। हम 2 लोग आ हफ्ते मिल सकते जाएंगे, हैं। है ना, उतने श्लोका 12-13 जितने भी श्लोकाज है
वो रिसाइट करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये ना मैं डिक्लेयर कर देती हूँ ग्रुप पे कि 17 मार्च को एग्जामिनेशन, 31 मार्च को श्लोका टेस्ट, ओबीए वगैरह भी सब उसी वक्त सबमिट कर देना आप लोग। 31 माता जी, मार्च को खुली किताब, श्लोका टेस्ट सब सबमिशन 31 मार्च को हो जाना चाहिए। माता जी, 31 मार्च को एक्चुअली हम लोग ना ट्रेन में रहेंगे तो बहुत डिस्टरबेंस हो सकता है। हम लोग आ रहे होंगे, लौट रहे होंगे टावर से, hometown से। हाँ तो फिर आप 24 मार्च को दे दीजिए फिर आप। 24 को क्या सबमिशन? नहीं, क्या? श्लोका। या आप 17 मार्च को दे दो श्लोका, जाने से पहले सब कुछ निपटा के जाओ। क्योंकि देखो 2 लोगों के लिए पूरा आई कैन नॉट चेंज द होल। नहीं, सही है। हाँ ठीक है माता जी, फिर आपका रह ही जाएगा फिर तो, है ना। 24 रख लीजिए माता जी फिर 24 रख लो, फिर सबके लिए 24 रख लेते हैं फिर। हाँ हाँ, अगर हमें कुछ लगेगा तो हम 17 को दे देंगे माता जी। ठीक है, ओके। चलेगा। तो मैं ये अनाउंसमेंट कर देती हूँ ग्रुप में। और माता जी, खुली किताब का ओपन बुक का कब रखेंगे? 31 को? 24 को ही सब कुछ सबमिशंस, सब कुछ अच्छा। 24 को ही। आपके ओ, पास पूरा 1 हफ्ता है पूरा टोटल, है ना। तो 24 को ही सब सबमिशन, खुली किताब का सबमिशन, श्लोका टेस्ट, ये वो सब हम लोग ले लेंगे। ठीक है ना। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल।